बीजेपी ने बिहार सीएम नीतीश कुमार की मदरसा पॉलिसी का सपोर्ट किया है। इसे लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीनों पर 21 मदरसे बनवाने का ऐलान कर अपनी पार्टी की बात रखी है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है मदरसा पॉलिसी। साल 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत AC&L विभाग द्वारा 21,428.285 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें योजना के तहत मौजूद शिक्षकों का मानदेय भी शामिल है। SPEMM के दिशा निर्देश कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र के लिए प्रावधान करते हैं। राय ने कहा है कि ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। PM की अगुवाई वाली सरकार की पॉलिसी यही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का लाभ महिलाओं और बच्चों तक पहुंचे। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर मदरसे बनवाने का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि ये डिसीजन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा योजना का हिस्सा है। इस योजना का मकसद मदरसा शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी भी इस मदरसा पॉलिसी में सपोर्ट कर रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा है कि ये सरकार की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि ऐसा अब तक होता नहीं था और नीतीश कुमार जो डिसीजन लिए होंगे वो मोदी सरकार की इस पॉलिसी के आसपास ही होगा। वहीं नित्यानंद राय ने वक्फ बिल का भी जिक्र किया और कहा कि अभी तो इसे विचार और सुझाव के लिए JPC को भेजा गया है, लेकिन मोदी सरकार की पॉलिसी क्लियर है। बता दें कि देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर सत्ताधारी NDA गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच छिड़ी तकरार के बीच बिहार में नीतीश कुमार अगुवाई वाली सरकार ने 13 अगस्त को वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर 21 मदरसे बनवाने का ऐलान किया है। JDU के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस निर्णय को अल्पसंख्यकों के उत्थान की दिशा में प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अलावा सरकारी ज़मीनों पर भी मदरसे बनाए जाएंगे। इस पर काम भी किया जा रहा है। अशोक चौधरी ने इसे अच्छा डिसीजन बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के हिसाब से उनको फ़ायदा होगा। जमा खान ने वक्फ की ज़मीनों पर नए मदरसे बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में हर समाज का विकास हुआ है। नए मदरसों में नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नीतीश सरकार का ये ऐलान संसद में वक्फ बिल पेश किए जाने के कुछ ही दिन बाद आया है। वक्फ बिल को विपक्षी दलों के विरोध के बीच JPC को भेज दिया गया था। जगदम्बिका पाल की अगुवाई में JPC बनाई गई है। JDU ने संसद में इस बिल को खुलकर सपोर्ट भी किया था। फिलहाल वक्फ बोर्ड पर जो है सोचा जा रहा है, उसके बारे में क्या करना है ये तो आने वाला फैसला ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के इस फैसले या ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार के इस फैसले को अगर राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो ये साफ है कि वो बिहार की जनता को, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लुभाना चाहते हैं। लेकिन ये 21 मदरसे कब तक बनते हैं, आखिर इसमें क्या कुछ नया किया जाएगा? क्या इसमें जो है सिर्फ मदरसे की ही पढ़ाई होगी या उसमें एजुकेशन जो बेसिकली जो इस दौर का जो एजुकेशन उसे शामिल किया जाएगा? ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर जो है नज़र रखना ज़रूरी है, जिसके बारे में सोचा जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि बिहार की जनता के लिए ये एक अच्छी खबर है जो आने वाले वक्त में उन्हें फ़ायदा दे सकेगी, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार का ये फैसला सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।